दोस्तों, जम्मू कश्मीर की लाइट और अब्दुल समद की बैटिंग की समझ अभी तक नहीं आई है। हालांकि अगर हम रात के मैच की बात करें तो अब्दुल समद को काफ़ी समय मिला था अपनी बैटिंग करने का, और वो चाहते वहां पे अच्छे से खेलते, लेकिन आते ही न जाने अब्दुल समद जो है इतना नेट में प्रैक्टिस करने के बाद जो है फिर जब टीम में खिलाया जाता है, आपको बार बार ट्राई दी जाती है, आपको खेलने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप हमेशा जो है उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। अब कभी कभार जो है आपका बल्ला चल जाता है, लेकिन जिस जगह पर आपकी ज़रूरत होती है आप वहां पे चलते नहीं हैं, और कहीं बार जो है आपकी वजह से जो है पूरी टीम जो है वो संकट में चली जाती है। जैसे कल अब्दुल समद के पास मौका था, काफ़ी सारे ओवर्स बचे थे, अब्दुल समद जो है वहां से एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते थे, अपने लिए रन्स बना सकते थे, टीम के लिए भी रन्स बना सकते थे, लेकिन कैप्टन पैट कमिंस के लिए जो है अब्दुल समद एक बार फिर से उनके भरोसे पर जो है खड़े नहीं उतरे, और अब्दुल समद इतनी जल्दबाजी में नजर आते हैं हमेशा और अपना विकेट खो जाते हैं। और जैसे ही रात को जब मैच हुआ तो अब्दुल समद की जब बारी आई तो छठे नंबर पर जब अब्दुल समद खेलने के लिए आए तो पहली बॉल पर जो है यॉर्कर की लेंथ गेंद थी, उस पर जो है वो बोल्ड हो गए और वापस लौटे पवेलियन में, हालांकि कोई खाता नहीं खोला। उस समय जो है अब्दुल समद को अपना स्टार्टअप लेना था, थोड़ा सा समय लेना चाहिए था अब्दुल समद को। ये मौके आपको सनराइज हैदराबाद में बार बार दिए जाते हैं कि आप अपने आप को आगे लेकर आए, लेकिन अभी तक आपने उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं किया है। 20 या 30 रन आप कभी कभार बना लेते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जब ज़्यादा जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं तो फिर उसके बाद जब आपको भेजा जाता है तो आपको चाहिए था कि आप वहां पर संभल के खेलते, अपनी एक पारी बनाते, और एक बारी जब आप बना लेंगे तो उसके बाद आप लंबे लंबे हिट्स खेल सकते हैं। थोड़ा सा कम से कम एक ओवर जो है वो टिक के खेलना चाहिए, विकेट को देखना चाहिए, बॉलर्स को देखना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए, और आंखें बंद करके आप अगर खेलेंगे तो जो आपका नेट का प्रयास है जो आप खेलते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी, क्योंकि जिस तरह से उमरान मलिक जो है डगआउट में बैठे हुए हैं, कहीं आपको भी जो है वो डगआउट में नहीं बैठना पड़े। पर हर साल जो है ज़्यादातर मौके जो अब्दुल समद को मिलते हैं, लेकिन उनमें खड़े नहीं उतरे हैं अब्दुल समद अभी तक, और बार बार मौके मिल रहे हैं, लेकिन क्या पता नेक्स्ट टाइम पे जो है कौन कैप्टन हो, आपको मौका नहीं मिले। लेकिन अब जो है आपके पास मौका है, और फाइनल के रोज़ अगर आपकी बैटिंग आती है तो कम से कम आप जो है अपनी बैटिंग को सुधारना चाहिए। जिस तरीके से अब्दुल समद जो है जो गलतियां बार बार दोहराते हैं, आपको बार बार मौका मिलता है लेकिन आप सही तरह से बैटिंग नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है आप दबाव में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है घबराहट हो जाती है आप में, क्योंकि क्राउड होता है और सामने जो है बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं आपके सामने, क्योंकि आप आईपीएल ही खेले, अभी तक आप इंटरनेशनल में गए नहीं, तो वो प्रेशर भी जो है समद के ऊपर रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है समद के पास मौका है अपने आप को सुधारने का। अगर वो बैटिंग में आपको बैटिंग के लिए आपको रखा गया तो फिर आपको अपनी बैटिंग जो है वो सुधारनी पड़ेगी। आप जिस तरीके से ऑलराउंडर तो है नहीं, आप बॉलिंग भी कर रहे हो, आप बैटिंग भी कर रहे हो, तो फिर जो है टीम में फ़ायदा। लेकिन मेरी ज़ाती राय कोई नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब्दुल समद को जो है बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बैटिंग संभाले और पूरी तरह से अपनी टीम के लिए जो है जब ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पे जो है अब्दुल समद को जिम्मेवारी के साथ जो है वो खेलना चाहिए।